मैं एंजल से दोस्ती करूं या फिर डेविल से? ऑब्वियसली एंजल्स, डेविल से कौन दोस्ती करेगा? अब सबको एक एक करके प्लेन पे चढ़ो। नहीं, प्लेन पे मत जाओ। क्या बोला? प्लेन का इंजन खराब है और वो क्रैश होने वाला है। लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो, सबको ही मारा जाएगा। रिंकी खड़ी क्या हो, चलो जल्दी। गाइस, क्यों ना हम बस से चले? तुम पागल हो क्या? हमें बस से 10 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वो देखो रिंकी, अगर तुम्हें बस से जाना है तो जाओ, लेकिन हमारे सामने से हटो। अरे रिंकी बेटा, तुम ट्रिप पे नहीं गई, थैंक गॉड। तुम्हें पता है जिस प्लेन से तुम ट्रिप पे जाने वाली थी वो क्रैश हो गया और उसके अंदर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। मुझे मेरे दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। काश वो मेरी बात मान लेते। तुम काफी ज्यादा सैड लग रही हो। ये लो चॉकलेट खा लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। थैंक यू। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। वो चॉकलेट मत खाओ, उसमें जहर है। थैंक यू एंजल, मुझे वार्न करने के लिए। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? तुम्हारा काम भी मेरी तरह होगा, लोगों की मदद करना। हम डेविल से दुनिया को बचा सकते हैं। क्या कहती हो तुम? अगर आप एंजल के फ्रेंड बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप डेविल के फ्रेंड बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी बेटा, इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो सुधर जाओ। आपके कहने का मतलब क्या है? अपने सर के ऊपर देखो, इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम नल्लों की तरह पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? बेचारी, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मीन, अगली और स्टूपिड हो। नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम देखते जाओ, मैं इन सारे वर्ड्स को हटा कर रहूंगी। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे तुम्हारा शूज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इतना अच्छा बोला फिर भी कोई भी वर्ड अपीयर नहीं हुआ। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छा वर्ड बोलोगी और लोग समझेंगे कि तुम एक अच्छी इंसान हो? ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो, समझी? मैंने पूरे दिन सबसे अच्छी तरीके से बात की, लेकिन फिर भी एक भी वर्ड अपीयर नहीं हुआ। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम सेल्फिश हो। ये सब तुम अपने फायदे के लिए कर रही हो। तुम झूठ बोल रही हो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। लेकिन रिंकी, वर्ड्स डोंट लाई। गवर्नमेंट का नया रूल भी ये प्रूफ देता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं एक टाइम पे बुली थी, लेकिन अब मैं सबको चेंज होकर दिखाऊंगी। ये जो आपके सामने लड़की खड़ी है, ये मेरी बहन जैस्मीन है, रिंकी नहीं। समांथा। ये जो इसके हाथ पे स्टार का मार्क है, ये नकली है, इसको मार्कर से बनाया गया है। तो ये देखिए, इरेज हो गया। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? राहुल, मैं आपको रियल रिंकी से मिलवाती हूँ। चलिए मेरे पीछे आइए जल्दी से। ये देखिए, ये है रियल रिंकी। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? राहुल नहीं, आप प्लीज आप इससे दूर हटिए, ये पागल है। नहीं मम्मी, पागल रिंकी नहीं, पागल आप है। इस बार आपने कुछ ज्यादा ही हद कर दी। आपने रिंकी को इतना ज्यादा हर्ट किया। तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, बदतमीज लड़की। मम्मी, मैंने अब रियलाइज कर लिया है कि मुझे अब आपकी तरह नहीं बनना है। मम्मी अब सच में बहुत बुरी है। आपकी वजह से मैं और जैस्मीन भी रिंकी से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे थे। और हम दोनों को पता है कि आपने ना चाहते हुए रिंकी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका पूरा घर आपको चाहिए था। क्या? ओ प्लीज रिंकी, तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि आपने रिंकी के साथ ऐसा किया। रिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता हूँ और पुलिस को भी। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। हाँ, आज फाइनली मुझे बाकियों की तरह ब्लू मार्क मिल जाएगा। ये ब्लैक मार्क, इसका मतलब क्या है? मम्मी, ब्लैक मार्क का मतलब क्या होता है? क्या कहा? तुम्हें एक श्रापित ब्लैक मार्क मिला है? एक श्रापित मार्क? हाँ, ये ब्लैक मार्क सिर्फ 1% से कम लोगों को ही मिलता है और जिसके पास ये मार्क रहता है वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर आंधी और तूफान आता है। हमारे परिवार में आज तक किसी को भी ये ब्लैक मार्क नहीं मिला, तो ये बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस ब्लैक मार्क को ब्लू मार्क में कन्वर्ट करने का कोई तरीका ढूंढो। अब भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ब्लैक मार्क लेके। बाहर तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है ये मेरे कर्ज की वजह से हुआ है। ये क्या? तुम्हें तो श्रापित ब्लैक मार्क मिला है। ये ब्लैक मार्क बहुत रेयर होता है। लास्ट टाइम मैंने किसी ब्लैक मार्क वाले को 50 साल पहले देखा था। ये मार्क बहुत रेयर है, इसीलिए ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आंधी और तूफान आता है। अगर ये लोग किसी का रास्ता काट लें तो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल एक काली बिल्ली की। मैम, लेकिन उस समारोह को मेरे ट्रिक के बारे में कैसे पता चला? हो गई तुम्हारी बात? हाँ, आई कहीं इन्होंने मेरी वो वाली बात तो नहीं सुन ली? नहीं सुनी होगी, क्योंकि सुना होता तो अब तक मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक देती। क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे मुझे थप्पड़ मारती हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किस ख्याल में डूबी हो चमेली मैडम? अरे नहीं, वो मैं 1-2 दिन से ऑफिस नहीं गई थी ना, तो वहीं से कॉल आया था। वो कल मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें तुम जैसे भगोड़ी की भी जरूरत पड़ रही है। वाह बेटा वाह। वैसे सिद्धार्थ सर, आपके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ साल पहले उन दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया, इसीलिए। ओह, ऐसा है क्या? तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन वो दोनों मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला?
चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैंड है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है। और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है और हाँ मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनीटेल? आई होप रिया ने अपना पोनीटेल निकाल दिया हो। रिया, अरे ये रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। चलो 18 साल की जो टेंशन थी मुझे वो खत्म हो गया है। फाइनली मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। रिंकी, क्या तुम्हें कोई सिंबल मिला है? तुमने चेक किया? नहीं मम्मी, मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। ओह चलो ठीक है। वैसे मम्मी इस सिंबल का मतलब क्या और सारे लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और तुम जानकर क्या करोगी? और वैसे भी तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा, तो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन को जगाती हूँ तब तक। ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया, आज तो काफी ज्यादा ठंड है। वैसे वो वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों और सारी लड़कियां वहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? रिंकी, तुम्हें नहीं पता आज टाउन की किसी एक लड़की को स्टार का सिंबल मिलेगा और हमें नहीं पता कि वो कौन है। इस सिंबल का मतलब क्या है? मतलब सारे लोग उसके पीछे पागल हो बैठे हैं। एक्चुअली जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें सबके पास स्टार सिंबल है। और जो किंग और क्वीन है, उनका जो बेटा है प्रिंस, उसके पास भी स्टार सिंबल है। तो हमारे टाउन की जिस भी लड़की के पास स्टार सिंबल मिलेगा, उसकी शादी वो प्रिंस से करवाएंगे, यानी वो होगी इस टाउन की प्रिंसेस। सच में? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मैंने मम्मी से भी पूछा तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मम्मी को तो इसके बारे में पता ही हो। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। खैर, यहाँ का पहला रूल ये है कि कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर कदम नहीं रखेगा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा डेडली वायरस है। अगर कोई भी बाहर कदम रखेगा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, समझी तुम? हे, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे नहीं आई हो। और तुम यहाँ पे कैसे आए? हाँ, सबकी तरह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिप करके। सभी लोग लाइन बनाकर जल्दी से हॉल में आए। हमें आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। चलो चलते हैं। जल्दी से अपना हाथ दो। तुम ग्रुप रेड से बिलोंग करती हो। अब जल्दी से यहाँ से जाओ। नेक्स्ट। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो ब्लू ग्रुप से है वो कुकिंग के इंचार्ज हैं, और जो ग्रीन ग्रुप से है वो लॉन्ड्री के इंचार्ज हैं, और जिनका ग्रुप रेड है वो क्लीनिंग के इंचार्ज हैं। और जिसने भी अपना काम सही से नहीं किया उस ग्रुप को पनिशमेंट मिलेगी। ये सब मजाक चल रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी जेल में आ चुकी हूँ। हमें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ से बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आज रात को निकलते हैं, ठीक है? क्या तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। मैं 1 2 3 काउंट करूंगी, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर दरवाजे को तोड़ेंगे। ओके? ओके। क्या अगर मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मुझे पता चल जाएगा? आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये ओ हाय चिंकू, कल तुम हमारे साथ पार्टी में क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया था, इसलिए सॉरी। क्या हुआ किकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, चलो क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है चलो। अटेंशन क्लास, आज आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है। नया बच्चे, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाय गाइस, मैं हूँ नया बच्चा। मेरा नाम है रोहन। लाई, ये तो अजीब है। क्या अजीब है किकी? कुछ नहीं। ओ हाय, तुम तो वही नए बच्चे हो ना? मेरा नाम है किकी और तुम्हारा नाम शायद रोहन था ना? हाँ, मेरा नाम रोहन। क्या हुआ किकी? कुछ नहीं। वो मुझे तुमसे पूछना था कि क्या तुम मेरे साथ साइंस प्रोजेक्ट का वर्क करोगे? हाँ, क्यों नहीं। एक काम करना, आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना। सॉरी, लेकिन मुझे दूसरों के घर जाना अलाउ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हम बाहर कहीं वर्क कर सकते हैं। नहीं, मैं बाहर भी वर्क नहीं कर सकता। एक काम करना, तुम मेरे घर आ जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं अपने बुली को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को। इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। बुली वो लंच करे या फिर क्लास में सबके सामने अपना मजाक उड़ाए। ऑब्वियसली ये वाला। रात में मुझे सुसु करने में डर लगता है, इसलिए मैं अपने मम्मी को भी साथ में लेके जाता हूँ। ओह माय गॉड, सच में। और देखो बेचारी रिंकी अकेले लंच कर रही क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं है। वेल, अभी अभी जो तुमने बोला, मुझे नहीं लगता उसको सुनने के बाद कोई तुम्हारा भी दोस्त बनने वाला है। हाँ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। शायद मैं ये सब गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब में से जो कोई भी मुझे कंट्रोल कर रहा है ना, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर गिर जाए। रिंकी, क्या तुम्हें पता है समीर फिसल के गिर गया और उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो अपनी क्रश को कन्फेस करे या फिर घर जाए। बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हें काफी दिन से बोलना था कि आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा? हाँ, गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग रिया, आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है। किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है मैम चाय। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है, चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 बाय 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तुमने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है। ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो और रिंकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई। तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया।